राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा के 5वें अध्याय की कथा। लेकिन आज मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार है और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी का मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा सुनने से पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी सुन लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शंकर शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखा जाए कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गया है, मैं मृत्यु लोक में नहीं गया। बस ऐसा सोच विचार करके भगवान शिव मृत्यु लोक में गए। भ्रमण करने के लिए तैयार हो ही रहे थे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा कि मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ ही चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, आप मृत्युलोक में भ्रमण करने से आप थक जाएंगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं ना थकूंगी, ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शिव को झुकना ही पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे बड़ी तेज भूख और प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं माने। अब क्या ही कर सकते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगर के बीच में थे। आगे जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तब भगवान शिव जोगी के वेश में थे। कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को बहुत प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बड़ी ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते चलते एक घर आया, बहुत टूटा फूटा सा था। एक बार तो शिव भगवान ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े ही घर से कुछ नहीं मिला तो इस टूटे फूटे घर से क्या ही मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और पूछने लगी कि क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खाने का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज। दोनों को देखकर बुढ़िया माई ने उन्हें आसन देकर बिठाया, आदर के साथ अंदर ले गई, पानी पिलाया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह परात और भिगोना लेकर चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले कि अंदर जाकर देखो बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की प्रांत भरी थी और दूध का भिगोना भरा रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जी लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब भगवान शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना होने आवे। उसने भगवान से पूछा, कितनी सारी खीर का अब मैं क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना कोई पोता, ना मेरे कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंखें बंद करो बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो पूरा परिवार हो रहा है, खूब बेटे पोते पोतियां, खूब सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी, इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पर लात मार दी। बड़ा महल हो गया। देखा तो अंदर के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे महल में धन ही धन हो गया। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। सबने उसको खीर जिमा दी। पूरे परिवार ने भरपेट की खीर खा ली, भरपेट खीर खा ली, लेकिन फिर भी वह खीर ही की खत्म ना होने को आया। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अब इस खीर का क्या करूं? तो कहने लगे कि जिमा दे। बुढ़िया माई कटोरे भर भर जाने लगी। सब लोग निर्जय चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगा करती थी, कल तक तो खाने भी हमारे यहाँ से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है बुढ़िया माई, एक कटोरा
बल्कि खीर सर्व करने की भी दे आई। तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरे खीर कहाँ से आई। वह बोली कि हमारे शंकर पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में तो खूब धन धान्य हो गया। खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। जब साहूकार कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ है, मेरा धन तेरे दे दिया, भागी भागी चलेगी, मोडा मोडनी ठहरी हो, जोगा जोगनी ठहरी हो। शंकर पार्वती जी के पैर पकड़ लिए, बोली महाराज जी ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया। तब शंकर भगवान बोले कि मैंने तो ना उठाया ना धरा, तने ना करी तो तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी तो उसके हाँ हो गया। तब वह बोली ना महाराज जी कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया गिर, उन्होंने कहा कि तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, गेलड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया करी ऐसी दया सब पर करना, जैसे साहूकार ने सिर उठे ऐसा किसी से भी ना रूठना। शंकर पार्वती जी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं माघशीर्ष महात्म्य कथा के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नारद जी तीनों लोक का भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने शेष पर भगवान विष्णु को सुख से लेटे हुए देखा तो उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। नारद जी के द्वारा स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, कहीं नारद जी आप यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं और वैकुंठ लोक में आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहा हूँ और साथ में ही मन में कुछ प्रश्न भी ला रहा हूँ, आप कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान करें। तब भगवान नारायण जी ने कहा, पूछे नारद जी आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तब नारद जी ने पूछा, हे नारायण जी मैं सुरभि देवी के बारे में जानना चाहता हूँ। वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी, मैं उनके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण जी बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई, वे गो की आखिरी अधिष्ठात्री देवी, गो की आदि, गो की जननी और संपूर्ण गो में प्रमुख है। हे नारद, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का जन्म हुआ। एक समय की बात है, गोपनांगाओं से घिरे हुए राधापति भगवान कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां पर वे विहार करने लगे। उस समय अचानक ही उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गो को प्रकट किया। उनके साथ एक बछड़ा भी था और वह दूधवती थी। उन स्वत्सा गो को देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उनका दूध दोहा और वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया, फिर हाथ से छूटकर वह पात्र नीचे गिर गया और वह दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन की थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी की घाट तत्काल की अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गई। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु भी वहां पर प्रकट हो गई। जितनी वे थी उतने ही बछड़े भी उन सुरभि गौ के रोम को पोसे निकल आए। फिर उन गौ के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या भी नहीं की जा सकती। यूं उन सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे नारद, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उन देवी का दुर्लभ पूजन का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि भी तुमसे कहता हूँ। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का यश षडक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित किया गया है। सुरभि देवी का ध्यान और पूजन रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गो की अधिष्ठात्री, गो की आदि जननी, पवित्र स्वरूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गो को बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीपक मालिका के दूसरे दिन भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करता है, वह सारे जगत में पूजनीय हो जाता है। एक बार वाराकल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उसमें त्रिलोक में दूध का अभाव हो गया। तब देवता बहुत चिंतित हुए और ब्रह्मा जी की
शरण में गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को देवी सुरभि की उपासना और उनकी आराधना करने को कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। इंद्रदेव ने कहा, हे देवी और महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौं के बीच स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी देवी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को बारंबार नमस्कार है। गौ की माता को बारंबार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है, श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुद्धा प्रसन्न गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक को चले गई और देवता भी संतुष्ट हो अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद जी, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी से बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे। देवता संतुष्ट हो गए। जो भी मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाता है। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का और संपूर्ण युगों में दीक्षित होने का फल प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है और चिरकाल तक वहीं पर रहकर भगवान की सेवा करता है। हे नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। इतनी कथा कहकर नारायण जी चुप हो गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, सुरभि गाय की कथा तो अत्यंत मनोहर है और उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कही गई है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी ही प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा के परम उत्तम आख्यान को सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग, उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। नारायण जी बोले, हे नारद जी, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सर्व से श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धिदाता हैं, वे सुख से बैठे हुए थे। मुनि लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसी समय वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव के सरस आख्यान को सुना रही थी। उस प्रसंग को सुनने में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी अपनी बात कहने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती देवी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रसन्न करने को उपस्थित हुई। पहले तो वे कुछ डरती हुई थी, स्वामी की स्तुति कर रही थी। फिर जब प्राणेश्वर भगवान शिव के मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्ण राधिका व्याख्यान सुनाने के लिए कहने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ कहा गया है। पार्वती देवी ने कहा, हे नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात आदि सारे उत्तम उत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र और सिद्धों के सिद्ध शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और सभी देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं आपके मुख से श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कनक शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप में की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधि, चरित्र स्त्रोत्र, उत्तम कवच, आराधन विधि और अभिष्ट पूजा पद्धति का वर्णन करें। हे भक्त वत्सल, मैं आपके भक्त हूँ। आपको मुझे यह बातें करनी चाहिए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहिए कि आपने आगम आख्यान से पहले इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया। पार्वती जी का वचन सुनकर भगवान शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपने सत्य भंग होने की वजह से वे मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांगिनी पार्वती देवी से बोले, हे देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः मुझसे भिन्न नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझसे वह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दी है। हे सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण की भक्ति देने वाला है। हे दुर्गे, मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा और नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध को भी उनका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उदित हो गई।
अतः मैं गोपनीय विषय को तुमसे कहता हूँ। यह परम अद्भुत रहस्य है, लेकिन मैं इसका कुछ कुछ तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। भगवान शिव ने देवी पार्वती से क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण।